हरीश रावत का कल रात एक ट्वीट होता है और ट्वीट के बाद पंजाब कांग्रेस की राजनीति बदल जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। फिलहाल हमारे साथ कैप्टन साहब हैं। कैप्टन साहब, एक ट्वीट के साथ ही सारी राजनीति उथल पुथल होगी, क्योंकि इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में आपकी बड़ी भूमिका देखी जा रही थी। भाई मुझे तो मालूम नहीं कि कब ट्वीट हुआ क्या हुआ, मैं तो सो रहा था रात। और मुझे तो इतना पता है कि मुझे 8 बजे सुबह किसी मेरे कॉलीग ने मुझे रिंग किया कि आप हम 2 बजे मिले। मैं क्या हो रहा है, कहते आप जानते नहीं सीएलपी की मीटिंग कॉल किया। मैं क्या नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि सीएलपी, आई एम सीएलपी लीडर, पर सीएलपी की मीटिंग कॉल कर दी। मैं क्या नहीं, मैं नहीं जा रहा उसमें। तो हम यहाँ, लेकिन आपको पता नहीं था कि कई दिनों से ये सारी रणनीति बनाई जा रही थी आपको हटाने तो के लिए? मालूम है, आपको भी मालूम था, हमें भी मालूम था कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किस तरीके से होगा, क्या होगा, कि इस तरीके से होगा कि आप अपने चीफ मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करोगे। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। आई एम नॉट द टाइप टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन। तो जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने अपना रुख अपनाया है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सारे चीफ मिनिस्टर हटा दिए, सारे मिनिस्टर हटा दिए। तो उसी मॉडल को यहाँ पे कांग्रेस ने अडॉप्ट तो नहीं किया? आई डोंट, मुझे नहीं मालूम ये। मुझे तो इतना मालूम है कि 3 बार उनके दे हैव कॉल्ड पीपल, एंड अभी आज सीएलपी की मीटिंग कॉल किया, ऑब्वियसली टू चेंज द लीडरशिप, एंड आई वाज नॉट गोइंग टू प्ले फॉर दैट। आई डोंट फाइट दीज थिंग्स। इफ़ समबडी वांट्स मी, अगर कोई मुझे चाहता है तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं मुझे चाहता, मुझे कोई वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने 10:15 बजे कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग करके कह दिया, आई एम सेंडिंग यू माई रेजिग्नेशन। मैंने भेज दी। तो इससे पहले भी आप कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिले थे और वहाँ पर 18 सूत्रीय एक एजेंडा दिया गया था कि आप इसको पूरा कीजिए, और आप पर विश्वास भी। वो तो पुरानी बात है ना, 18। इनको क्या मालूम है कि कौन से किए हैं। जो जो यहाँ लोगों जिनको कुछ नहीं पता, वो 18 पॉइंट्स उठा के वहाँ मिस्टर खरगे और अग्रवाल साहब और रावत को उन्होंने दे दिए 18 पॉइंट्स। डू दे नो के हुए हैं या नहीं हुए? मैंने तो उनको बोल दिया ये तो सब हमने कर दिया, उनको पढ़ के सुना दिया था, फिर भी 18 पॉइंट लगे रहते हैं। वी हैव, हमने अपने मैनिफेस्टो के 92% वी हैव कंप्लीटेड। डज एनीवन नो दिस? आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया है 92%? एक बार हुआ है जब चंद्रबाबू नायडू ने 83% किया था, एंड आई हैव डन 92% ऑलरेडी, एंड इट वुड फिनिश एट 96% और सो। तो ये तो ऐसे ये तो बहाने की बात होती है और कुछ नहीं। तो इसी तरह तृप्त बाजवा के घर बैठक होती है। बैठक में कहा जाता है कि आपको उतारने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि विधायकों को आप मिलते नहीं, विधायक नाराज थे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में बात आई, और तृप्त बाजवा आपके काफ़ी करीबी बताए जाते थे, और उन्होंने कहा कि आप अकाली दल से मिले हुए हो। तो 4 साल वो भी मिला रहा है। 4 साल तो मेरे नाल चंगा रहा, उदों तो ठीक सी। हुण मैं जद मेरे नाल अनबन होगी कुछ, उसको है कि मैं अकाली दल से मिला हूँ। वॉट हैव आई गॉट टू डू फ्रॉम द अकाली? आपको मालूम है कि 13 साल तो अकाली दल यहाँ मेरे खिलाफ केस करता रहा, मुझे असेंबली से निकाल दिया था। आपको मालूम नहीं कि दे पास्ट मेड अ शैम कमेटी सी बना की, विधानसभा की, मुझे निकाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मुझे 10-0 पे वापस कर दिया। सो ये इस अकाली दल के साथ मैं जाऊँगा क्या? कांग्रेस हाईकमांड के पास लॉबिंग की गई कि आपके संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं, अमित शाह के साथ है, उनके साथ खेलते हो आप पंजाब की राजनीति। आपके नया चीफ मिनिस्टर आएगा ना, और जब यहाँ से ड्रोन्स आएंगे और हथियार गिरेंगे और वो आएगा, वो क्या हेरोइन वगैरह फेंकी जाएगी, फिर मैं देखूंगा कि कहाँ जाते हैं वो। हमारी जो विद प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग्स हुई 2 बार, मेरे को 10 बार हुई होंगी, 20 बार हुई होंगी, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दिस पंजाब का पठानकोट से लेके फाजिलका का बॉर्डर, 600 किलोमीटर बॉर्डर, इज़ नॉट ओनली पंजाब बॉर्डर, इट इज़ द नेशनल बॉर्डर। एंड वहाँ से जो ड्रोन्स आते हैं, मेरी ड्यूटी नहीं बनती जाके प्राइम मिनिस्टर को कहूँ कि ड्रोन्स आते हैं, मेक सम एंटी ड्रोन पॉलिसी, सम वेपन शुड बी गिवन। होम मिनिस्टर को मेरी ड्यूटी बनी थी उनको बनना, और मैंने कहा उनको, और कई बार कहा, सब ये कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही हमारे हिंदुस्तान में ये है कि आप किसी को मिलने जाओ, दूसरी पार्टी के कान खड़े हो जाते हैं। क्या तक जैसे कि पता नहीं क्या हमने तोप चला दी है। आई मीन अपसर्ड थिंग्स जो हो रही हैं।
मेरे नेशन में, मेरे हिंदुस्तान पे जो हमला हो रहा है इनका पाकिस्तान का, वेदर इट इज थ्रू हेरोइन और वेदर थ्रू वेपनरी और वेदर एक्सप्लोसिव्स, मेरी ड्यूटी नहीं बनती है चीफ मिनिस्टर टू गो देयर एंड टेल हिम, बिकॉज होम डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। नवजोत सिंह सिद्धू बार बार जाके कहते हैं कि आप मिले हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले, तो फिर उनको उनको मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके साथ मिला हूँ? ये तो 4 साल वहाँ एमपी उनका रहा है, क्या बोल रहे हैं मुझे कि मैं मिला हूँ किसी के साथ? ये तो इसके बोलने की बातें होती है इसकी, और जो और भी बोल रहे हैं, पता नहीं उनको कौन हो उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू, इसी तरह सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा के नामों पर चर्चा चल रही है। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाता है तो आप उसको अडॉप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, 101% नहीं। जो आदमी एक मिनिस्ट्री नहीं चला सकता और उसको मुझे निकालना पड़ा, मैं उसको पंजाब दे दूंगा, पंजाब के लिए सपोर्ट करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करे। एक तो ये, दूसरी इसकी पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ, और बाजवा उनका जनरल है जो उनके साथ जो रिश्ता है, आई विल नेवर सपोर्ट हिम। वो तो कहता मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट क्या आए थे एज ए? मेरी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, आपकी इंटेलिजेंस क्या है जो दिखाती है कि वहाँ जा रहा है, उधर रिसीव कर रहे हैं, जप्फी पा रहा है उस क्या नाम है उसका, जनरल बाजवा को, और फिर जा रहा है उसके साथ, और फिर उसकी कितनी तारीफ कर रहा है बैठा करतारपुर पे, जिस तरीके से उसने वही भाषण मोदी जी के लिए, वही भाषण सोनिया जी के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए, वही भाषण इसके लिए, और एक पता नहीं कौन और, तो वही बस नाम बदल देता था, वही भाषण दे देता था। दैट इज द सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। चीफ मिनिस्टर का यदि कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है 2022 में, नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरे के तौर पे उतारा, मैं अपोज करूंगा। इफ ही इज मेड पार्टी में जो मर्जी करे, आई डोंट केयर, बट इफ ही इज मेड फेस फॉर द गवर्नमेंट, मैं अपोज करूंगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सुखजिंदर रंधावा को जहाँ सुनील जाखड़ को बनाया जाता है तो आप उनके साथ? बाकी कांग्रेस पार्टी का फैसला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप प्रचार करोगे कांग्रेस पार्टी के? नॉट इफ मिस्टर सिद्धू इज देयर। अगर सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार 2022 में, जिस तरह से अब किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसानों के लिए जिस तरह से आपने गन्ने का रेट बढ़ाया, तो आज आंदोलनकारी भी किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं तो किसानों को हर वेले मैंने उनकी सपोर्ट की है, चाहे गन्ना हो चाहे कुछ और हो, सब कुछ मैं तो सपोर्ट की है पंजाब की तरफ से। और मैं तो ये भी दे रहा हूँ, जो बेचारे मर जाते हैं वहाँ उनकी फैमिलीज़ को मैं 5 लाख रुपए देता हूँ। जो उनके अब ख़त्म हो गए बच्चे, जो उनका कोई बच्चा है या कोई है, उनको अब नौकरी दे। मैंने कल 22 तारीख को जाना था बरनाला इनको देने के लिए। आप मिले हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले? तो फिर उनको मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके साथ मिला हूँ। ये तो 4 साल वहाँ एमपी उनका रहा है, क्या बोल रहे हैं मुझे कि मैं मिला हूँ किसी के साथ? ये तो इसके बोलने की बातें होती है इसकी, और जो और भी बोल रहे हैं, पता नहीं उनको कौन हो। उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। तो नवजोत सिंह सिद्धू, इसी तरह सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा के नामों पर चर्चा चल रही है। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाता है तो आप उसको अडॉप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, 101% नहीं। जो आदमी एक मिनिस्ट्री नहीं चला सकता और उसको मुझे निकालना पड़ा, मैं उसको पंजाब दे दूंगा, पंजाब के लिए सपोर्ट करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करे। एक तो ये, दूसरी इसकी पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ, और बाजवा उनका जनरल है जो उनके साथ जो रिश्ता है, आई विल नेवर सपोर्ट हिम। वो तो कहता मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट क्या आए थे एज ए? मेरी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, आपकी इंटेलिजेंस क्या है जो दिखाती है कि वहाँ जा रहा है, उधर रिसीव कर रहे हैं, जप्फी पा रहा है उस क्या नाम है उसका, जनरल बाजवा को, और फिर जा रहा है उसके साथ, और फिर उसकी कितनी तारीफ कर रहा है बैठा करतारपुर पे, जिस तरीके से उसने वही भाषण मोदी जी के लिए, वही भाषण सोनिया जी के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए, वही भाषण इसके लिए, और एक पता नहीं कौन और, तो वही बस नाम बदल देता था, वही भाषण दे देता था। दैट इज द सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। चीफ मिनिस्टर का यदि कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है 2022 में, नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरे के तौर पे उतारा, मैं अपोज करूंगा। इफ ही इज मेड पार्टी में जो मर्जी करे, आई डोंट केयर, बट इफ ही इज मेड फेस फॉर द गवर्नमेंट,
मैं अपोज करूँगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सुखजिंदर रंधावा को जहाँ सुनील जाखड़ को बनाया जाता है तो आप उनके साथ बाकी कांग्रेस पार्टी का फैसला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप प्रचार करोगे कांग्रेस पार्टी के लिए? नॉट इफ मिस्टर सिद्धू इज देयर। अगर सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार 2022 में जिस तरह से अब किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसानों के लिए जिस तरह से आपने गन्ने का रेट बढ़ाया, तो आज आंदोलनकारी भी किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं तो किसानों को हर वेले मैंने उनकी सपोर्ट की है, चाहे गन्ना हो चाहे कुछ और हो, सब कुछ मैं तो सपोर्ट की है पंजाब की तरफ से। और मैं तो ये भी दे रहा हूँ, जो बेचारे मर जाते हैं वहाँ उनकी फैमिलीज़ को मैं 5 लाख रुपए देता हूँ। जो उनके अब ख़त्म हो गए बच्चे जो उनका कोई बच्चा है या कोई है, उनको अब नौकरी दे। मैंने कल 22 तारीख को जाना था बरनाला इनको देने के लिए, अब कोई और चीफ मिनिस्टर दे देगा, बट किया तो हमने। कांग्रेस को सेटबैक है किसान आंदोलन से? नहीं, वाई शुड इट, कांग्रेस शुड नॉट बी सेटबैक, आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई। तो सर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि अब आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो सारे जो आपका धड़ा है वो आपकी तरफ देख रहा है। जब आप मीटिंग करोगे या कोर्स ऑफ एक्शन बनाओगे? देखो, मेरा कोई तड़ा नहीं, मेरे सारे दोस्त ने, वेदर इट इज़ MPs हों या MLAs हों या ऐसी पार्टी के हमारे वर्कर्स हों, वी आर ऑल वन ग्रुप। जिसकी पंजाब की जो सोच है, पंजाब के बारे में जो सोच है, हम सभी वो सोचते हैं। एंड अगर ऐसी बात होगी तो जो हो गई है, अब मैं उनके साथ बैठूंगा, सबसे मैं डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद फिर फैसला करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। नए चीफ मिनिस्टर को क्या कहोगे आप? कुछ नहीं, पंजाब को अच्छी तरह चलाएं और क्या। तो पंजाबियों को कोई संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। पंजाबी तो बड़े तेज़ होते हैं, वो तो बड़ी तेज़ी से पकड़ लेते हैं कोई काम करता है या नहीं काम करता। वो तो मुझे तो हर वेले प्यार मिला है पंजाबियों से। 1996 में हरचरण सिंह बराड़ और राजेंद्र कौर भट्टल के बीच लड़ाई हुई थी और हरचरण बराड़ को हटाना पड़ा था, और उसके बाद कांग्रेस को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। मुझे ना हिस्ट्री, तो मैं मिलिट्री हिस्ट्री की कोई बात पूछ रहे हो, क्या हिस्ट्री पूछ रहे हैं? ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बता रहे थे कि आने वाले समय में उनका कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से होगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।